ये वो ब्राह्मण जो ऋषि मुनि उनकी तरफ है, सारे ऋषि मुनि इसमें शामिल नहीं है। ये जो विद्वान है किस कास्ट के हैं, मेरे पूरा विश्वास है कि 15 का 15 ब्राह्मण होंगे। ये ब्राह्मण संविधान की बात कर रहे हैं, ये ऋषि संविधान की बात नहीं कर रहे हैं। तो जो ब्राह्मणों के अधिकार जो छीन लिए गए वो तड़पन दिखाते हैं। अब आप बताइए, आप क्या कोई ब्राह्मण आज के डेट में आपको चमार कह करके अछूत करके यूनिवर्सिटी से निकाल सकता है? अब ये घबरा गए हैं, अब इनके पास कोई ताकत नहीं है। अब ये घबरा रहे हैं कि हमारे अधिकार, पुराने वाले कैसे अधिकार आएंगे? अब पुराने वाले अधिकार नहीं आएंगे। किस लिए नहीं आएंगे? क्योंकि अब हम लोगों ने ये जो धार्मिक किताब पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अब धार्मिक किताब हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। इन पे होगा यूएपीए की तरह केस, ये जाएंगे जेल। साथियों नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर विक्रम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हैं। सर का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर आप। थैंक यू सर, अभी जैसे एक बातें कही जाती है बार बार सोशल मीडिया में, या बहुत सारे जो नेता हैं कहते हैं हम संविधान बदल देंगे। अभी कुंभ में एक मामला आया था, हिंदू राष्ट्र कहना है संविधान, जिसपे आपने अपना स्टेटमेंट भी जारी किया था। अभी एक नया मामला आया है, आपने देखा होगा कि अमर उजाला में पेपर में छपा हुआ है, जिसमें कहा जा रहा है कि ऋषि संविधान, उसको 5-5.5 लाख गाँव में हम लागू करेंगे। तो सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे सर, ऋषि संविधान है क्या, और ये बार बार संविधान बदलने की या संविधान के विरोध में जाकर ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं सर? देखिए, मैं भी ये अखबार अमर उजाला के माध्यम से ही देख रहा हूँ, और अमर उजाला के अनुसार 24 साल के मंथन के बाद, पुराणों के अध्ययन के बाद 15 विद्वानों ने इस ऋषि संविधान को तैयार किया। जो 15 विद्वानों का नाम है इसमें तो नहीं दिया गया है, क्या है? इस अखबार के अनुसार ऋषि संविधान का मतलब ये हुआ कि जो ऋषियों के द्वारा तैयार किया गया संविधान है उसको ऋषि संविधान कहेंगे। और ये माना गया है कि ऋषिकेश जो इस समय उत्तरांचल में है, उस एरिया के ऋषि दर्शन पे इसका क्षेत्र बनाया जाएगा। इनमें ये कहा गया कि 4 अस्थायी मुख्यालय होंगे। इनका मुख्य मुख्यालय ऋषिकेश होगा। 4 अस्थायी मुख्यालय होंगे, जिनमें प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन का नाम शामिल है। और इन्होंने ये कहा है कि ऋषि संविधान की जो नींव है, पहली बैठक प्रयागराज के कुंभ में 2001 में की गई थी। इसके बाद दूसरी 2007 में की गई, तीसरी 2013 में की गई, चौथी 2019 में की गई। ये कहने की 4 बैठकों के निर्णय के आधार पर ऋषि संविधान को तैयार किया गया है। इसमें पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के 15 संतों की टीम ने वैदिक, सनातनी धर्म ग्रंथों और पुराणों को आधार बनाकर इसे तैयार किया गया। इसके अनुसार, इस अखबार के अनुसार, कि हर सनातनी को, एक गांव को सनातनी गांव बनाने की जिम्मेदारी, हर एक गांव को सनातनी गांव बनाने की जिम्मेदारी दी गई। इसके लिए उन्होंने 300 संतों की टोली तैयार की गई है, जो ऋषि संविधान के आधार पर पहले चरण में 300 गांव में तैनात किए जाएंगे। इसकी शुरुआत उड़ीसा, पंजाब और पश्चिम बंगाल के गांव से होगी। 4 लाख गांवों तक ऋषि संविधान का प्रसार होने की बात का विस्तार किया जाएगा। देश के 5.5 लाख गांवों को सनातनी गांव बनाने की योजना है। साथ ही आने वाले 20 साल में भारत को वैदिक सनातनी हिंदू राष्ट्र घोषित करने का संकल्प भी ऋषि मुनियों ने लिया है कुंभ में। जी, तो सर मेरा सवाल ये है कि आप जो बातें बता रहे हैं, तो ये बातें बार बार दोहराई जा रही हैं, कभी हिंदू राष्ट्र का नया संविधान, तो ये जो बातें बार बार जो आप पढ़ के बता रहे हैं, बाकायदा पेपर लिए हुए हैं, सर ऐसे इन लोगों के पास जज्बा कहाँ से पैदा हो रहा है? देश में संविधान चल रहा है, इनको संविधान से इतनी नफरत क्यों है? मैं अभी इस पे चर्चा करूं, पहले आपको ये बता दूं। इन्होंने बताया कि 2000 कुंभ के शुरुआत में काशी के सुमेर पीठ के शंकराचार्य स्वामी नरेंद्र देव सरस्वती ने बताया कि 2001 से ऋषि संविधान की कार्य योजना तैयार हुई है। अब इन्होंने विश्व शांति योजना का आधार बनाया, और इन्होंने इस योजना में बताया है कि पहले मनुष्य, उसके बाद घर, फिर ग्राम, फिर पंचायत, फिर ब्लॉक, फिर जिला, राज्य, देश, महादेश, पृथ्वी और सबसे अंत में विश्व में रखा गया। यानी इस संविधान के तहत, ऋषि संविधान के तहत इन्होंने न केवल भारत बल्कि पूरा जो एशिया है, जो अफ्रीका महादेश है, पूरा महादेश को नापने की कोशिश की गई, और ब्रह्मांड को भी इन्होंने कहा है कि हम इसमें इसको शामिल करें। और इन्होंने 17 अभियान चलाने की बात की।
पहला अभियान चलाएंगे विचार क्रांति का, दूसरा साधना क्रांति, तीसरा संपर्क क्रांति, चौथा सेवा क्रांति, पांचवा धर्म जागरण, संस्कार क्रांति, गो क्रांति माने गौ गाय की क्रांति, युवा क्रांति, व्यवस्था क्रांति, नारी जागरण क्रांति, समता क्रांति, शिक्षा क्रांति, स्वास्थ्य क्रांति, व्यसन मुक्त क्रांति, स्वावलंबन, हरित क्रांति और सामाजिक समरसता को शामिल किया गया है। और इन्होंने ये भी बताया कि ब्रह्म ऋषि को निर्वाचन बनाया जाएगा और प्रयाग महाकुंभ, महर्षि का हरिद्वार अर्धकुंभ, राजश्री का निर्वाचन नासिक महाकुंभ, श्री निर्वाचन उज्जैन महाकुंभ, आचार्य की नियुक्ति प्रयागराज कुंभ, धर्म रक्षक नियुक्ति हरिद्वार कुंभ, सेवा प्रति की नियुक्ति हर साल ऋषि पंचमी पर और सेवा सैनिकी की नियुक्ति पर हर मकर संक्रांति को की जाएगी। हाँ, तो ये रहा, इन्होंने इसमें ऋषि संविधान की कॉपियां भी लगाई। अब सवाल ये उठता जो आपने सवाल कहा कि इनको ये हिम्मत कहाँ से आती है, हौसले कहाँ से मिलते हैं। देखिए, इनका हौसला ये प्राचीन काल से ना, प्राचीन काल जो हमें कहें कि एंशिएंट हिस्ट्री से, ये तब से ये हिंदू देवी देवताओं और व्यवस्था के आधार पर शासन करने की कोशिश कर रहा है। और इसीलिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने ब्राह्मणवादी और बुद्धिज्म के बीच में संघर्ष की बात की। उसके बाद आधुनिक काल में अंग्रेजों के साथ भी ये जो इनका मनुवादी व्यवस्था है, जो भी मैंने ऋषि संविधान के रूप में बताया गया, इसको भी लागू करने की कोशिश की, वहाँ भी असफल रहे। वहाँ पे आधुनिक काल में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, साहू जी महाराज का जो और ये अपने ज्योतिराव फुले के आंदोलन ने इनको विफल कर दिया। उसके बाद जब भारतीय संविधान लागू होता है तब इनके जो देखिए इसमें लिखा गया, कहाँ से शुरू करेंगे, नाम लिखा उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से शुरू करेंगे। तो उड़ीसा में इन्होंने प्रयोग करके देखा है कि अपर कास्ट के लोग वहाँ पे देवदासी सिस्टम था, बहुत कठोर हिंदू परंपरा थी। बंगाल का जिक्र किया तो बंगाल में इन्होंने जो मुखर्जी साहब हैं संविधान सभा में, तो बंगाल के ही रहने वाले हैं। और बहुत से जो आरएसएस के इडियोलॉग हैं, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल, आरएसएस के इडियोलॉग ज्यादातर बंगाली अपर कास्ट ब्राह्मण्स हैं। तो इसलिए इन्होंने बंगाल को चुना है। यूपी हम लोग इलाहाबाद में है। इनका जो मिथिकल है कि यहाँ पे अमृत कलश गिरा था महाकुंभ में। तो देखिए, उत्तर प्रदेश से आपका इलाहाबाद ले लिया, उत्तरांचल से हरिद्वार को ले लिया, नासिक और उज्जैन ले लिया। तो ये आधार है। तो ये इन्होंने किसी भी साउथ के स्टेट को चुनने की कोशिश की नहीं, आप ये जानिए। तो ऋषि संविधान को लागू करने के लिए पहले इन्होंने उत्तर प्रदेश और आसपास के एरिया को क्यों चुना, क्योंकि यहाँ पे इनके आंदोलन रहे हैं। और साउथ इंडिया में इसलिए नहीं चुन पाए क्योंकि वहाँ पर द्रविड़ियन मूवमेंट रहा है, और द्रविड़ मूवमेंट भी था, उनका अपनी लिपि थी, उनका अपना मेथड्स था। इसको इसलिए वहाँ पे चुनने में, वहाँ पे इनके आंदोलन कभी पैर मजबूत से पड़ नहीं पाया। प्राचीन काल में और मध्यकाल में तो थोड़ी बहुत है, लेकिन आधुनिक काल में ईवी रामास्वामी पेरियार के आंदोलन ने इनके आज़ादी के बाद का पूरा मंसूबा ध्वस्त कर दिया। ठीक है, तो ये वहाँ पे लागू नहीं कर पाए। हौसला इनको आया कहाँ से? हौसला देखिए इनको इसलिए आ रहा है कि भारत एक हिंदू स्टेट है। ये लिखित रूप में प्राचीन काल से अब तक था। 1947-1950 के बाद ये लिखित रूप में नहीं रहा, लेकिन मेजॉरिटी हिंदुओं की रही है। तो अपने मनमानी ढंग से करते हैं। एक इतिहासकार कहते हैं कि जो देश मेजॉरिटी में होगा, जो धर्म मेजॉरिटी में होगा, तो वही हमेशा राज करेगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि भारत में हिंदू मेजॉरिटी में है तो अपने माइनॉरिटी पे, मुसलमानों पे, बुद्धिस्ट पे, जैन पे अत्याचार करता है। बांग्लादेश और पाकिस्तान में मेजॉरिटी मुस्लिमों का है तो वहाँ हिंदुओं पे अत्याचार होता है। अगर अमेरिका देखें तो वहाँ मेजॉरिटी वाइट लोगों का है तो वहाँ पर ब्लैक्स के साथ अत्याचार होता है। अफ्रीका में चले जाए तो वहाँ पे पर्टिकुलर देशों में तो मेजॉरिटी हमेशा माइनॉरिटी पे शासन करती है। ये देखिए, तो अब क्या हुआ है कि बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी के समय में जब ये देश प्रधानमंत्री के पद पे जाता है तो वहाँ पे क्या होता है कि ये लोग भारतीय विद्या भवन के माध्यम से स्कूलों में, कॉलेजेस में, आरएसएस के शाखाओं में
और आरएसएस के स्कूल से धीरे धीरे इन्होंने अपनी जड़ को मजबूत करने की कोशिश की। मैं ये मानता हूं कि बीजेपी के आने के पीछे कांग्रेस की सबसे बड़ी खामी है। कांग्रेस ने ठीक से रूल नहीं किया, इसलिए बीजेपी सत्ता में आई, और जब सत्ता में आई तो इनको एक मौका मिल गया। अब इन्होंने क्या किया कि हिंदू धर्म को डांसिंग गर्ल बना दिया, अट्रैक्शन बना दिया, ताकि अट्रैक्ट हो। महाकुंभ में देखिए जितना रिलीजन नहीं है उतना तो रिलीजियस चकाचौंध है, जिसमें यह बताया गया कि 144 वर्ष, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं। ये भी बताया गया, तो ऋषि संविधान में उन तमाम अंधविश्वासों को परोसने की कोशिश की बात की गई। तो यह संविधान न तो व्यवहारिक है, न तो प्रैग्मेटिक है, और न किसी रूप में पढ़े लिखे द्वारा एक्सेप्टेड किया जाएगा। चाहे बीजेपी लाख कोशिश करे, खुद बीजेपी ही इसको लागू नहीं कर पाएगी। बीजेपी चाह करके भी इसको लागू, अगर बीजेपी इतना चाहती तो काहे न साधु महंतों को, इनके जो मानने वाले हैं, इनको मंत्री बना देती, इनको राष्ट्रपति बना देती, इनको एमपी एमएलए बना देती, काहे नहीं बनाती है। जानते हैं कि ये पूरा बकवास है, बीजेपी के जो नेता है उसको खुद ही डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी नहीं कर, लेकिन अगर आप जैसे लोग बहुत सारी चीज बातें करते हैं तो आप पे तो एफआईआर हो जाता है, आप पर केस हो जाते हैं। बहुत सारे लोग जब सच्चाई दिखाने की कोशिश करते हैं या पाखंडवाद के खिलाफ बोलते हैं, उनका तो ठीक है। लेकिन ऐसे लोग जब बोल रहे हैं तो उनके ऊपर कोई कानूनी शिकंजा तो नहीं कसा जा रहा है? मेरे लेट मी एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग्स, है ना। मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ सुनिए उसको। तो ये जो बीजेपी खुद नहीं कर पाएगी, जो कानूनी शिकंजा की आप बात कर रहे हैं कि आप पे एफआईआर हो जा रहा है। देखिए बेसिकली मैंने आपसे क्या कहा कि पहले भी कई बार कहा कि दो सभ्यताओं का टकराव, ये टकराव हमेशा से बना रहा है, और मेजॉरिटी हिंदुओं की है, इसीलिए आप अपनी बात लागू नहीं कर पा रहे हैं। ये हिंदू के माध्यम से, कांग्रेस के माध्यम से, बीजेपी कहाँ सॉफ्ट हिंदुत्व, हार्ड हिंदुत्व की बात करती है, तो कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करती है। तो ये दोनों पार्टियों की वजह से हिंदू रिलीजन स्ट्रांग हुआ, पॉलिटिकली स्ट्रांग हुआ, रिलीजन स्ट्रांग नहीं हुआ, पॉलिटिक्स ऑफ रिलीजन स्ट्रांग हुआ। तो अब क्या हुआ कि जो आप बता रहे हैं एफआईआर की बात, और ये हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये दिखाता उनके अंदर की बिछोह, उनके अंदर की तड़पन। इनके आप ये बताइए, ऋषि परंपरा कौन सी भारत में लागू हो पा रही? क्या कोई ऋषि परंपरा भारत में चल रही है? क्या कहीं पे कोई स्कूल गुरुकुल चल रहा है? नहीं चलता। ये जो इनके अंदर की तड़प है, और ये तड़प ऋषि मुनियों की तड़प नहीं है, ये वो ब्राह्मण जो ऋषि मुनि उनकी तड़प है। सारे ऋषि मुनि इसमें शामिल नहीं है। और तो 15 बने, तो 15 आप ये पता होना चाहिए कि 15 ये जो विद्वान है किस कास्ट के हैं। मेरे पूरा विश्वास है कि 15 के 15 ब्राह्मण होंगे। तो ये जो ऋषि संविधान जो झूठ, मैं ये कहूंगा ये ब्राह्मण संविधान की बात कर रहे हैं, ये ऋषि संविधान की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये जो ब्राह्मण अपने को संविधान बनाने की बात करें, क्योंकि ये मनुवाद लागू नहीं कर पा रहे हैं आजादी के बाद। इनके अधिकार जो ब्राह्मणों के अधिकार जो छीन लिए गए, वो तड़पन दिखाते। अब आप बताइए, आप क्या कोई ब्राह्मण आज के डेट में आपको चमार कह करके, अछूत करके यूनिवर्सिटी से निकाल सकता है उसकी ताकत? एफआईआर दर्ज होगा, हम एफआईआर, बाबा साहब की मूर्ति तोड़ने गए थे, एफआईआर दर्ज हुआ ना, दर्ज हो रहा है ना। पहले इस तक कभी कल्पना कर सकते कि एक मूर्ति तोड़ने वाले पे एफआईआर हो सकता है? कभी आपको थूकना, मारना, बलात्कार करना तो आम बात है, पर आज क्या अपर कास्ट का आदमी हमारी बेटी बहन के साथ अगर बलात्कार करता तो क्या जेल नहीं जाता? अगर पकड़ा जाता है तो क्या ये पहले कभी संभव था? कभी संभव था? इनके लिए तो हमारी लड़कियां उपभोग की वस्तु थी। अब वो सोचते हैं कि जो पहले हमने उपभोग किया, अब उसको हम अपने इस संविधान के द्वारा करेंगे। ये ब्राह्मणों का है और किसी का नहीं है। तो अब उनको वो मौका नहीं मिल रहा है। पहले अग्रहारा चलता था, अग्रहारा जमीन। माने अग्रहारा जमीन का मतलब होता है ब्राह्मणों को गांव के गांव गिफ्ट में दिए जाते थे। अब आज के ब्राह्मण अगर मेहनत ना करें, है ना, चाहे वो पूजा पाठ करके मेहनत करें या करें, केवल सिंपल घर में बैठ जाए तो उनको कहीं खाना मिलने वाला है, कहीं दवा मिलने वाला है? बिना मेहनत का अब कोई जमाना नहीं रहा। तो ये तड़पन है कि जो प्राचीन काल का, मध्यकाल का जो उपभोग इन्होंने किया,
संपत्ति के रूप में, सेक्स के रूप में, पॉलिटिक्स के रूप में, पादरी आपके ये बन करके, मंठों पुजारी बन करके, धर्माधिकारी बन के, किसके अधिकारी? कोर्ट के अंदर धर्माधिकारी, मैंने धर्म के आधार पे कोर्ट चलता था पहले का, अब वो सब पद छीन लिए गए। ऋषि शंभू के वध करने में ये धर्माधिकारियों का योगदान था। प्रभु राम से पूछा गया, प्रभु राम ने कहा कि मैं क्या करूं, तो किनसे कंसल्ट किया? यही 7 ऋषि मुनियों से कंसल्ट किया। तो 7 ऋषि मुनियों ने क्या कहा कि प्रभु राम शूद्र पूजा पाठ करता, अब इसको मार देना चाहिए, नहीं तो ये ब्राह्मण बच्चा जी नहीं पाएगा। तो पहले इन्होंने एंजॉय किया खूब स्टेटस। अब जुडिशरी में क्या केवल ब्राह्मण हैं? अब जुडिशरी में बाला सुब्रमण्यम के रूप में जो चीफ जस्टिस बने थे हमारे देश के, 2-3 और दलित चीफ जस्टिस माने जज बने सुप्रीम कोर्ट में, लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में। अब इनकी चल नहीं रही है मेरे भाई, अब ये घबरा गए हैं, अब इनके पास कोई ताकत नहीं है, अब ये घबराए हैं कि हमारे अधिकार, पुराने वाले कैसे अधिकार आएंगे? अब पुराने वाले अधिकार नहीं आएंगे। किस लिए नहीं आएंगे? क्योंकि अब हम लोगों ने ये जो धार्मिक किताब पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अब धार्मिक किताब हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। अब हम मोंटेस्क्यू पढ़ रहे हैं, दिद्रो पढ़ रहे हैं, कार्ल मार्क्स पढ़ रहे हैं, डाल कार्नेगी पढ़ रहे हैं, ये आपके अमर्त्य सेन की किताब पढ़ रहे हैं, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की किताब पढ़ रहे हैं, उन्हीं की व्यवस्था पढ़ रहे हैं। तो जितना आप डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ेंगे, उतना ये 10 ऋषि संविधान बनाने की बात करेंगे, चलेगा नहीं। और ये अगर लगातार इंसिस्ट किए तो इन पे होगा UAPA की तरह केस, ये जाएंगे जेल। अगर इन्होंने जबरदस्ती करने की जो गांव-गांव में परंपरा की बात कर रहे हैं, इन पे अगर ये कांग्रेस की सरकार आएगी या हमारी सरकार आएगी, हमारे मन की सरकार आएगी, तो ये जितने 15 विद्वान ब्राह्मण हैं, ये जाएंगे जेल। और जो सनातन परंपरा की बात कर रहे हैं वो होगा नष्ट। तो सोच रहे हैं कि कितना जल्दी कर लें। मोदी साहब कितने दिन इनको बचाएंगे भाई? कितने दिन? एक दिन तो अंत होगा ना। सबका अंत हुआ है, मुसोलिनी का अंत हो गया, हिटलर का अंत हो गया, तो मोदी का अंत क्यों नहीं होगा? तो इनका भी अंत होगा। और ऋषि संविधान अव्यवहारिक है, अपरिपक्व है, ये जेल जाने के काम कर रहे हैं और एक दिन ये जाएंगे जेल। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।